तो सैमसंग का नया S25 Edge लॉन्च हो चुका है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। स्पेशली अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना थिन डिवाइस बनाना और उसमें बहुत सारे फीचर्स देना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सैमसंग की तरफ से। और इसके बाद आई थिंक iPhone 17 एयर भी लॉन्च होने वाला है जो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आने वाला है, जो अगेन एक बहुत ही थिन डिवाइस होगा, बट उसके बारे में अभी बात नहीं करते। अभी S25 Edge को देखते हैं और इसमें बहुत कुछ नया भी देखने को मिल रहा है। नया तो सिर्फ इसका फॉर्म फैक्टर है मेरे हिसाब से, जो बहुत थिन डिज़ाइन जो है इसका वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इतने थिन डिवाइस होने के बाद भी इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छी इन द सेंस ज़्यादा है। सैमसंग के S25 प्लस और S25 अल्ट्रा के आसपास का डिवाइस है ये, मतलब सैमसंग का S25 प्लस, फिर उसके बाद ये S25 Edge आता है और उसके बाद सैमसंग का S25 अल्ट्रा आता है। ऐसी उसकी प्राइसिंग है। अब इन दोनों के बीच में क्या ये सच में फिट होता है? शायद हाँ, होता है एक तरह से, क्योंकि अगर स्पेसिफिकेशंस देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलती है जो S25 प्लस या इवन S25 में मिलती है। सबसे पहले एक जो डाउनग्रेड मुझे लगता है वो एक कैमरा है, एक मिसिंग कैमरा है एक्चुअली। इसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है S25 Edge में, और इसका जो मैक्सिमम जूम है, जो डिजिटल जूम है, वो भी 10x तक लिमिटेड है। बट उसके अलावा इसका जो मेन कैमरा है उसमें 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, जैसा S25 अल्ट्रा में देखने को मिलता है। द ओनली थिंग इज S25 अल्ट्रा में थोड़ा और बड़ा सेंसर है, इसमें थोड़ा छोटा सेंसर यूज़ हुआ है, तो उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस में भी देखने को मिल सकता है। बट अगेन उन दोनों में प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा दिखता तो है कि थोड़ा कम प्राइस में आता है S25 Edge। और उसके अलावा और जो इसमें दूसरा कैमरा वो एक आई थिंक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, वो भी डिसेंट कैमरा है। आई मीन हाई एंड स्मार्टफोन के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा भी है। और उसका जो परफॉर्मेंस है वो सैमसंग के जैसे फोटोग्राफी होती है, मतलब जो सैमसंग का जो इमेज प्रोसेसिंग होती है वो इस डिवाइस में भी मिल जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी कैमरा फीचर्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। इसमें 8K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है और 4K शायद 120 FPS तक सपोर्ट है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दोनों में OIS भी है, तो काफ़ी स्टेबल वीडियोस भी मिल जाएगी और इमेजेस भी काफ़ी शार्प मिलने वाली है। उसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग तो अच्छी होती है और बाकी डिज़ाइन भी देखें तो इस बार थोड़ा अलग डिज़ाइन दिख रहा है। सिर्फ सामने से अगर देखें तो स्क्रीन वाइज आई थिंक ये S25 के बहुत क्लोज है। थोड़ी सी छोटी स्क्रीन है S25 अल्ट्रा से, बट उसके अलावा बहुत सिमिलर स्क्रीन है। और स्क्रीन में एक और चीज़, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इसमें ज़्यादा होता है कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। S25 अल्ट्रा का जो नॉन रिफ्लेक्टिव स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब रिफ्लेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, ये एक अच्छी चीज़ है उसमें। उसके अलावा जो क्वाड HD डिस्प्ले सैमसंग यूज़ करता है वो सेम डिस्प्ले इसमें भी मिल जाएगा, सिमिलर पिक्सल डेंसिटी इसमें है, और जो क्वालिटी की स्क्रीन उसमें रहती है वो भी S25 Edge में मिल जाएगी। फिर पीछे जो एक नया कैमरा लेआउट है, ओके, वो चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत समय से सैमसंग एक ही तरह का कैमरा लेआउट यूज़ कर रहा था जिसमें 3 कैमरा के जो बम्प्स हैं वो एक के बाद एक देखने को मिलते थे। और इनके कैमरा लेआउट में एक छोटा सा आइलैंड सा बनाया है। अब वो देखने में तो ऐसा लगता है कि इसको पकड़ के निकाल सकते हैं। मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा किसी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, बट देखने में थोड़ा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है सैमसंग के लिए खासकर। बट ये एक नई अप्रोच है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंजेस करके वो लोग देखना चाह रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। थोड़ी सी वैरायटी आती है जब वो एक ही स्मार्टफोन ब्रांड के अंदर, तो वो देख के थोड़ा अच्छा भी लगता है। पर हाँ, सामने जो स्क्रीन है बाय द वे, उसकी एक खास चीज़ और कि इसके जो बेजल्स है वो काफ़ी थिन है और चारों साइड्स यानी कि चारों कॉर्नर से वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है। ऑलमोस्ट क्या, पूरी तरह सिमेट्रिकल ही है जहाँ तक, और वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और उसकी वजह से थोड़ी सी हाइट और विड्थ भी कम होती है डिवाइस की, ये चीज़ अच्छी है। ये हमने इनके पिछले 2-3 क्या बोलते हैं वर्जन्स से देखने को मिल रहा है, 2-3 साल से देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो इस डिवाइस में भी मेंटेन्ड है। और इन्हीं सब की वजह से ना ये थोड़ा फ्लैगशिप लेवल का लगता भी है। ऐसा नहीं लगता है कि एक नया डिवाइस या फिर एक नए टाइप का डिवाइस वो लोग लॉन्च कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के नाम पे उसमें बहुत ज़्यादा नए या फिर हाई एंड अपग्रेड्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसमें फ्लैगशिप वाली प्रॉपर फीलिंग मिलेगी, इतना तो गारंटीड है। जो इसकी थिकनेस कम की गई है उससे फ़र्क ज़्यादा कुछ लोगों को शायद ना पड़े या एटलीस्ट देखने से ना लगे, लेकिन जब ऐसे डिवाइसेस को एक्चुअली होल्ड करके देखते हैं तब वो डिफरेंस समझ में आता है कि हाँ, वो डिवाइस एक्चुअली उतना थिन है, कि हाँ, उस डिवाइस का एक्चुअली वेट बहुत कम हुआ है। ऑन पेपर वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बट इन रियल लाइफ वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा समझ में आता है। और जो कॉमन चीज़ें हैं जो इस डिवाइस में बाकी डिवाइसेस के कंपैरिजन में, बाकी डिवाइसेस आई मीन S25 प्लस और S25 अल्ट्रा के जैसा है, पहला तो मेन कैमरा हो गया, और दूसरा परफॉर्मेंस वाइज इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है, टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर। ऐसे डिवाइस में फ्लैगशिप वाली फीलिंग देगा ऑफ कोर्स, और इसके साथ 12 GB की रैम भी है और 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। ये सब बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं। और फिर जो सॉफ्टवेयर वाइज भी सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसमें भी 7 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे,
ये चीज़ अच्छी है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पर चलता है और जो सॉफ्टवेयर है सैमसंग का सॉफ्टवेयर है, बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत कस्टमाइजेबल है और उसके बहुत सारे फीचर्स, इवन जो AI फीचर्स है वो भी इसमें मिल जाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी बोला था, वैसे ही सैमसंग इसको बिल्कुल ऐसा डिवाइस नहीं बनाना चाह रहा है जिससे थोड़ा बजट सेगमेंट या फिर मिड रेंज सेगमेंट जैसा भी लगे। ये एकदम हाई एंड फ्लैगशिप फ़ोन जैसा फील देना चाहिए, ऐसा ही लग रहा है। और जो सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ इस डिवाइस में इसके जो थिकनेस है उसकी वजह से आया है वो इसकी बैटरी पर है, क्योंकि अगर सैमसंग S25 प्लस में देखें तो उसमें 4900 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, S25 अल्ट्रा में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। इस पर्टिकुलर S25 एज में सिर्फ 3900 mAh की बैटरी कैपेसिटी है और ये बहुत कम लग सकती है आज के टाइम के हिसाब से। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस, ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा बैटरी आपको S25 प्लस में मिलती है। और उस डिवाइस के अगर रिव्यूज़ देखें तो बहुत से लोग ये भी क्लेम करते हैं कि 1-1.5 दिन या फिर कभी कभी 2 दिन तक वो डिवाइस चल जाता है। वो पर्टिकुलर बैटरी बैकअप इस डिवाइस में मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस डिवाइस को नॉर्मल यूज़ में 1 दिन पूरा खींच ले तो बड़ी बात हो जाएगी, और अगर हैवी यूज़ करना चाहेंगे तो मे बी 2 या फिर 3 बार भी इस डिवाइस को चार्ज करना पड़ सकता है एक ही दिन में। तो ये एक ट्रेड ऑफ है एंड गिवन द थिकनेस आई थिंक थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है। एंड सबसे बड़ा रीज़न वाई दिस फोन इज़ जस्टिफाइड कि ये पहला डिवाइस है अभी के हिसाब से जो इतना थिन फॉर्म फैक्टर में आता है। अब iPhone 17 एयर भी आने वाला है, उसके जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगे या जिस तरह का उसका परफॉर्मेंस होगा वो अपन तब देखेंगे। लेकिन ये S25 एज अभी आया है जिसकी थिकनेस 5.6 mm है, और इतनी थिकनेस में अगर बहुत सारे फीचर्स, फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जितने भी ट्रेड ऑफ्स हैं, जैसे कि एक कैमरा कम इसमें मिल रहा है या फिर बैटरी इसमें बहुत कम हुई है, और बाय द वे इसकी जो चार्जिंग है वो भी थोड़ी स्लो हुई है। 45 वाट की जगह इसमें से 25 वाट की वायर्ड चार्जिंग है और वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, जो एक अच्छी चीज़ है और सरप्राइजिंग भी है। इतने थिन फॉर्म फैक्टर में इनके फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, प्लस इसमें वेपर चेम्बर कूलिंग भी है। वेपर चेम्बर कूलिंग थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्ट किया है इस डिवाइस के लिए, ऐसा सैमसंग बोलता है कि उसको थोड़ा और एरिया उसका लार्ज किया है और जो उसकी थिकनेस है वो थोड़ी और कम की है, और जिसकी वजह से ये फॉर्म फैक्टर अचीव हुआ है। इतना सब होने के बाद भी इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और जो ज़रूरी बात इस डिवाइस को लेकर हम देख सकते हैं कि ये एक नया डिवाइस है थिकनेस वाइज, क्योंकि अभी बहुत सारे जितने फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं 6.5 mm से ज़्यादा की थिकनेस सब में, ऑलमोस्ट सारे फ़ोन्स में। उससे कम थिकनेस वाले जितने फ़ोन्स होंगे भी, आई डोंट नो ऐसे कोई फ़ोन है भी या नहीं। अगर ऐसे फ़ोन्स हैं जिसकी थिकनेस 6 mm से कम है या फिर 6.5 या 7 mm से कम है, उसमें भी बहुत सारे ट्रेड ऑफ्स होंगे। अगर ट्रेड ऑफ्स नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन 5.6 mm की थिकनेस, ये उतनी ही थिकनेस है जितनी सैमसंग के Z Fold 6 की है, बट अनफोल्डेड कंडीशन में। फोल्डेड में वो अभी भी 12.5 mm का आता है। इतने कम थिकनेस में एक बार फ़ोन के फॉर्म फैक्टर में इतने सारे फीचर्स मिलना बहुत बड़ी बात है, और ये शुरुआत है। अगर अभी से देखा जाए तो आगे अगले साल, उसके बाद जितने भी आने वाले सालों में जितने भी डिवाइसेस बनेंगे उन सब में ये थिकनेस वाला फैक्टर भी देखा जाएगा और वो कितना कम होता है, और उस थिकनेस को मेंटेन करते हुए कितने सारे फीचर्स दिए जा सकते हैं वो भी देखा जाएगा। फिलहाल के लिए जो इसमें बैटरी है वो अभी भी लिथियम आयन बैटरी है, और जो नया बैटरी मॉडल अभी आया है, बैटरी टाइप जो आया है वो सिलिकॉन कार्बन पे चलता है, जिसमें ज़्यादा डेंसिटी है, जो ज़्यादा बैटरी बैकअप दे पाता है। वो अभी फिलहाल सैमसंग S25 एज में यूज़ नहीं कर रहा है, मे बी अगले साल से यूज़ करना शुरू कर दे। तो ऐसी बहुत सारे अपग्रेड्स होते रहेंगे, कैमरास भी बढ़ सकते हैं, बैटरी के रिगार्डिंग जितनी प्रॉब्लम्स है वो बेटर हो सकती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, एंड जितने भी मिसिंग एस्पेक्ट्स हैं वो वापस इस डिवाइस में आ सकते हैं कुछ ही सालों में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी इसी साल ऐसे डिवाइस देखने को मिल जाए, लेकिन ये बहुत अच्छी शुरुआत है मेरे हिसाब से। एंड जो प्राइस है, बाय द वे इंडिया में बता रहा हूँ, S25 प्लस के बारे में पहले बताऊंगा, वो 1 लाख रुपए का भी मिल रहा है। ठीक है, बेस प्राइस आई थिंक 1 लाख रुपए। S25 अल्ट्रा अराउंड 1,30,000 के आसपास आता है, 1,30,000 या 1,40,000 के आसपास। एंड उन दोनों के बीच में ये डिवाइस आता है S25 एज, और ये 1,10,000 का आता है। अब 2 तरह के लोग हो सकते हैं। अगर आपको हर एक चीज़ सबसे अच्छी चाहिए तो सबसे ज़्यादा खर्चा करके S25 अल्ट्रा ले लो, उतना बजट नहीं है तो 1 लाख रुपए में मे बी आप S25 प्लस प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें टेलीफोटो कैमरा भी मिल जाता है, अच्छी बैटरी लाइफ भी मिल जाती है, आई मीन बैटरी कैपेसिटी उसकी ज़्यादा अच्छी है, वो चलता भी ज़्यादा है, और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मिसिंग फैक्टर्स नहीं है, तो वो ज़्यादा लोग प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन जब S25 एज की बात करें तो इसमें ये पहले तो 10,000 रुपये ज़्यादा महंगा है कंपेयर टू S25 प्लस, और इसमें एक कैमरा कम पड़ता है, 10,000 mAh की बैटरी कम पड़ती है, और ऐसे ही थोड़े बहुत छोटे मोटे चीज़ हैं जो नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं, बट वो भी थोड़ा बहुत कम होता है। कुछ चीज़ ज़्यादा पे करके कम मिल रही है तो ये बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी S25 एज का एक मार्केट ज़रूर है। अब इसको एक नीश डिवाइस समझिए,
जैसे सोनी के फ़ोन्स हैं, ये सब कोई प्रेफर नहीं करेंगे। मेरे जैसे लोग प्रेफर करेंगे जिनको इस तरह का डिवाइस पसंद है। ई इंक फ़ोन्स हो गए, जैसे डम फ़ोन्स होते हैं, वो उसका नीश एक अलग है, उसका मार्केट एक अलग है, उसको खरीदने वाले लोग अलग हैं। वैसे ही S25 एज को खरीदने वाले लोग अलग होंगे। वैसे ही आईफोन जो नया आने वाला आईफोन 17 एयर है, उसको खरीदने वाले लोग अलग होंगे। और वैसे सैमसंग और एप्पल के जो फैन बॉयज है वो तो फिर भी किसी तरह से जस्टिफाई कर ही देंगे। तो बात यही है कि मार्केट सबका अलग है। S25 एज का मार्केट अलग रहेगा, S25 प्लस का मार्केट अलग है, S25 अल्ट्रा का मार्केट अलग है। ये शुरुआत एक अच्छी है, मतलब पहला ऐसा डिवाइस जो इतना थिन फॉर्म फैक्टर में आता है। ऐसा देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। प्राइस ज़्यादा है अभी ऑफ कोर्स, बट फिर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस डिवाइस को कंसिडर करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग हो सकते हैं ना जिनको वो एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा नहीं चाहिए, जिसको बैटरी से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मे बी वो चार्ज कर सकते हैं या फिर एक पावर बैंक साथ में लेके चलते हैं जिससे बैटरी का उनको इशू नहीं होता है, तो उनके लिए ये डिवाइस ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, स्पेशली उनके लिए मेन प्रेफरेंस जो है वो डिवाइस का फॉर्म फैक्टर है। इस डिवाइस को नॉट दिस बट S25 एज को अगर होल्ड करेंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। उसका वेट कम है, उसका थिकनेस कम है, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लग सकता है। तो मे बी वो एक फैक्टर बन सकता है इस डिवाइस को खरीदने के लिए। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस डिवाइस को फेवर कर सकता है बहुत लोगों के लिए। और दैट इज़ इट आई थिंक फॉर दिस डिवाइस। ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। मैं फालतू में बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल देता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता मैंने क्या क्या बोल दिया है। 5 मिनट के अंदर मैं भूल जाता हूँ उसके पहले क्या बोला है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डिवाइस। S25 एज बहुत अच्छा डिवाइस है। एंड इसमें कुछ चीज़ें और हो सकती थी, मे बी थोड़ी स्पेस एक एडिशनल कैमरा के लिए दी जा सकती थी। मे बी सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ करके थोड़ी बैटरी कैपेसिटी बढ़ा सकते थे। वो हम अगले डिवाइस में, यानी कि अगले साल जो S25 एज 2 अगर लॉन्च होता है उसमें देख सकते हैं। और आईफोन के 17 एयर में भी देखते हैं कैसे फीचर्स मिलते हैं, वो कितना अच्छा होता है, एंड तब उसका कंपैरिजन भी देख लेंगे। आपको ये डिवाइस कैसा लगता है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको इसकी प्राइस जस्टिफाइड लगती है कि नहीं, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें क्या, मुझे ही। एंड फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए होंगे ऑफ कोर्स तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।